अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही लगी बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज आपके सामने जो रेमेडी लेकर हाजिर हुई हूँ, ये उस मसले के लिए है जो जो अक्सर मेरी बहनों के साथ है। लेकिन वो कुछ इस तरह का मसला है कि लोगों को इजीली उसका सलूशन नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये हर दूसरी बच्ची को, मेरी किसी बहन को ये प्रॉब्लम है, लेकिन इजीली उसका सलूशन नहीं ढूंढ पाते। आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको प्रॉब्लम है उनके नेक लाइंस की। नेक लाइंस से मेरी मुराद ये है, वो नेक लाइंस यानी झुर्रियाँ नहीं जो एज के साथ आ जाती हैं, उन झुर्रियों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ये वो नेक लाइंस हैं जो आपकी मोटी मोटी सी आपकी नेक के सेंटर में इस तरह से लाइंस आ जाती हैं और आपकी स्किन जो आपकी नेक है वो डार्क हो जाती है। यानी आप जब अपनी गर्दन को ऐसे सीधा ऊंचा करते हैं तो आपकी वो मोटी मोटी सी लाइंस नज़र आने लगती हैं। उनका ताल्लुक बिल्कुल भी हमारी एज के साथ नहीं है। मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको एंड में ये बताऊंगी कि ये बेसिकली ये लाइंस क्यों पड़ती हैं, ख़ास करके यंग बच्चियों में ये लाइंस क्यों आ जाती हैं, मेरी बहनों में ये प्रॉब्लम क्यों है। ये थोड़ी सी हमारी लापरवाही भी है। मैं इतना आसान इन लाइंस का हल लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ कि आप इंशाल्लाह ताला मुझे दुआएं देंगे, मुझे दुआओं में याद रखेंगे। और अगर मेरी इस रेमेडी से आपको फ़र्क पड़े तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसी रेमेडीज़ बताऊँ कि जिसमें आपको ज़्यादा कुछ जद्दोजहद ना करनी पड़े। मेरे पास नींबू का लेमन का अर्क है, लेमन का है जूस। उसके बाद मेरे पास बेसन है और बेकिंग सोडा। इसको तैयार करना बेहद आसान है, इसको अप्लाई करना भी बेहद आसान है। ये वो रेमेडी, वो चीज़ आपको बता रही हूँ कि जो आप हज़ारों रुपए दे के जिसके लिए आप क्रीम्स बाज़ार से ख़रीदते हैं, फिर भी आपको आपकी नेक लाइंस या आपको किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको टाइम लग जाता है। ये वो घर की आसान चीज़ें हैं जिसके साथ आप अपने इस मसले का हल बड़ी जल्दी निकाल सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको उसी तरह से वो सब कुछ चीज़ें भी जो है वो उनको करना पड़ेगा, एहतियात भी करनी पड़ेंगी जो मैं आपको बोलूँगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि हम खुद अगर खूबसूरत रहना चाहें तो रह सकते हैं। तो ये हम पे ख़ुद पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें। तो चले आए आपको ये क्रीम रेडी करने का मैं तरीका कि किस तरह इसको रेडी करना है। सबसे पहले 2 टेबलस्पून हम लोग बेसन ले लेंगे। टेबलस्पून नहीं है, ये टीस्पून है। 2 टीस्पून बेसन ले लेंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून लेमन जूस। देखिए इसमें झाग सी उठना शुरू हो गई है। हाफ टी स्पून हम इसमें आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, इन सब चीज़ों को एक साथ अब हमने मिक्स कर लेना। हमें इसका एक पेस्ट बनाना है। अगर आपको ये लगे कि ये अभी इसमें थोड़ा सा किसी हमें लिक्विड की ज़रूरत है तो आपने इसमें लेमन जूस ऐड कर देना। हमारे पास एक पेस्ट बनकर रेडी हो गया। इसमें हाफ टी स्पून योगर्ट भी जाएगा। आप इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि इसमें योगर्ट भी ऐड कर लीजिएगा। और एक ज़रूरी बात, मैंने इसमें फ्यू ड्रॉप्स वाटर के ऐड किए हैं ताकि ये हल्का सा जो है वो अच्छा सा एक लिक्विड बन जाए। तो ये देखें, ये हमारे सामने ये पेस्ट बनकर रेडी हो गया। ठीक है,
अब इसको अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि इसको आपने अप्लाई किस तरह से करना है। आपने सबसे पहले अपनी नेक को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, सादे पानी से, सोप से, किसी भी चीज़ से आपने उसको अच्छी तरह से वॉश करना है। उसके बाद आपने उसको ड्राई नहीं होने देना अपनी नेक को, ठीक है, ड्राई नहीं होने देना। किसी टॉवल को आपने ठंडे पानी में अच्छी तरह से भिगो लेना है। टॉवल के साथ अपनी नेक को आगे से पीछे से पूरी अच्छी तरह से आपने उसको उस टॉवल के साथ ज़रा मज़ीद थोड़ा सा वेट कर लेना है। और फिर उसके बाद आपने इस लिक्विड को अपनी नेक पे इस तरह से ऊपर की साइड पे कोशिश करिएगा कि आप ब्रश को चलाएं, ठीक है। आपने इसकी थिक लेयर नहीं लगानी, ये जैसे मैं लगा रही हूँ, थिन लेयर लगानी है। पूरी नेक पे एंड तक, हमारी चिन तक आपने इस तरह से इसकी ये लेयर बना लेनी है, ठीक है। और जैसे हम अपने फेस के साथ अपनी नेक को भूल जाते हैं ना, इसी तरह से हम अपनी फ्रंट नेक को तो कर लेते हैं, बैक नेक को हम छोड़ देते हैं। तो वो भी हमारी अपनी है। प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा कि आप अपनी बैक नेक के ऊपर भी इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। आपने इसको थिन लेयर इस तरह से लगाकर आपने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है कि ये हल्का सा ड्राई हो जाए। इसे कंप्लीट ड्राई नहीं करना, इसे हल्का सा ड्राई करना है, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद क्या स्टेप करेंगे। एक ज़रूरी बात और ये कहनी थी कि जब भी इस तरह की कोई रेमेडी आप यूज़ करें तो प्लीज़ इसका पैच टेस्ट किया करें। प्लीज़ इसको पहले अपने बाजू पे लगा के चेक किया करें। उसके अलावा अगर आपको कोई एक्जिमा है, जैसे नेक पे अक्सर लोगों को हो जाता है, जो ख़ारिश होती है और वो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो मेडिकल साइड पे चली जाती है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछ कर ही इस तरह की कोई रेमेडी को यूज़ करिएगा कि आपका मज़ीद कोई नुकसान ना हो। जी, तो ये हल्का सा अब ड्राई होने लगा है। मतलब आपने इसको कंप्लीट ऐसे ड्राई नहीं करना कि आप अपनी नेक को इधर उधर करें तो ये खिंचने लगे। अच्छा, इसको लगाने के बाद प्लीज़ अपनी नेक को नीचे की तरफ बेंड नहीं करना, अपने राइट लेफ्ट इसको घुमाते नहीं रहना। बेशक आप कोई काम कर रहे हैं तो वो करते रहें, लेकिन प्लीज़ नेक को बिल्कुल सीधा रखना है। आपने नेक को मूव नहीं करना, तो ही ये फ़ायदा देगा। उसके बाद आपने अपने हाथों से इसको, अभी मेरा ये थोड़ा सा, क्योंकि ये पेस्ट गीला है तो ये उस तरह से उतर नहीं रहा। जब ये इससे थोड़ा सा मज़ीद ड्राई होगा ना, तो आप इसको जब ऐसे ऐसे साफ़ करना शुरू करेंगे अपनी नेक से, तो ये झड़ के उतरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये झड़ के उतरना शुरू हो जाएगा। आपने इसको इतना ड्राई करना है कि ये झड़ के, जब आप ऐसे ऐसे इसको हल्के हाथ से आप इसको इस तरह से करें तो ये झड़ के उतरना शुरू हो जाए, लेकिन हल्के हाथ से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। आपकी अपनी नेक होगी तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अभी ये पूरी तरह से ड्राई नहीं, मतलब हुआ, इतना ड्राई नहीं हुआ कि जिसको मैं ऐसे करती तो ये उतरना शुरू हो जाता। आपने इतना ड्राई करना है इसको। उसके बाद जब ये इस तरह से आप इसको सारा अपनी नेक से इस तरह से झाड़ के उतार लेंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि एक विटामिन ई का कैप्सूल ले लेना है, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने इसको नेक पे मैं अभी अप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो आपने एक विटामिन कैप्सूल ले लेना है, उसको अपने हाथ पे डालना है। उतना ही आपने बादाम का तेल इसमें डाल लेना है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से अपने हाथ पे रख के मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आप ये समझें कि ये आपकी नेक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आपका फेस है, तो आपने ऊपर की साइड पे अपने हाथों के साथ, दोनों हाथों के साथ अपनी नेक पे इस तरह से मसाज करनी है। कम से कम 5 से 10 मिनट आप इस तरह से अपनी नेक को देंगी और इस तरह से मसाज करेंगी अच्छे से। बस उसके बाद आप कोई भी गीला टॉवल करें और उसके बाद हल्का से इसको साफ़ कर दें। ये आप, अगर आपकी नेक पे ज़्यादा लाइंस हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप इसको तकरीबन डेली कर सकते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो वीक में 2 दफ़ा करें। ज़्यादा है तो आपने डेली इसको करना है। उसके बाद आपने, जब आपकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाए, तो फिर वीक में आपने ये 2 दफ़ा करना है, ठीक है। सिंपल, आपने इस तरह से बस इसकी मसाज ऑयल की और विटामिन ई कैप्सूल की आपने अच्छे से अपनी नेक के फ्रंट और बैक पे इस तरह से मसाज कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको क्लियर कर देना, साफ़ कर लेना है नेक को। और फिर उसके बाद आपने ये कोशिश करनी है कि जब आप ये रेमेडी यूज़ कर रहे हैं तब तो ज़ाहिर आप मसाज कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी कोकोनट ऑयल आपके घर में अगर मौजूद है तो उस ऑयल के साथ अपनी नेक पे वीक में 2 दफ़ा मसाज इस तरह से
ज़रूर किया करें। और तीसरी बात ये कि हमारी ये नेक लाइंस आती इसलिए हैं क्योंकि हम लोग आजकल मोबाइल्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम नेक को बहुत बुरी तरह से नीचे की तरफ बेंड करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमें ये नेक लाइन की प्रॉब्लम आती है। हर किसी में नहीं होती, लेकिन अक्सर ये इसी वजह से आती है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि जब भी मोबाइल अगर आप यूज़ करें तो थोड़ा सा उसको आप सीधा सामने रखें, ताकि आपको नेक को ज़्यादा नीचे बेंड ना करना पड़े। कोई भी काम जब आप करें तो ये सोचें एक दफ़ा कि मैंने नेक बेंड की हुई है तो मुझे लाइंस आ रही हैं, तो फ़ौरन से अपनी नेक को सीधा करें। टेक लगा के कोशिश किया करें, थोड़ी देर अपनी गर्दन को रखा करें सीधा, अपनी जो गर्दन है, अपनी चिन है, उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश किया करें। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इस रेमेडी को यूज़ करके। प्लीज़ आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपकी नेक लाइंस इससे आपको 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला आपको एक बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कितना फ़र्क इससे पड़ा है। तो बाकी थोड़ी सी एक्सरसाइज नेक की किया करें। नेक को ज़रूर बार बार कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ बेंड करके ना बैठा करें, उससे नेक लाइंस हमारी पड़ती हैं। और जैसे फेस का ख्याल रखते हैं, प्लीज़ मेरी बहनें अपनी नेक का भी वैसे ख्याल रखा करें, क्योंकि हमारी नेक भी उतनी खूबसूरत है जितना हमारा फेस खूबसूरत है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेमेडी भी अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला कल फिर ऐसी ही कोई इजी सी रेमेडी लेके आपके सामने हाजिर होंगी। मुझे कुरत लाइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।